नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EMR स्पोर्ट्स ऑफिशियल पर। हम सभी जानते हैं आज के इस दौर में जॉब पाना, एक परमानेंट रोजगार पाना कितना मुश्किल हो गया है। मैं बात करना चाहता हूं उन युवाओं की जो अपनी स्टडी पूरी करने के बाद जॉब की खोज में इधर उधर भटक रहे होते हैं। हम युवा, ऐसे युवा जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हमेशा इंतजार रहता है ऐसे अपडेट्स का, फ्री अपडेट्स जिनमें जिक्र होता है जॉब्स का या उनके नोटिफिकेशंस का। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी ही अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नोटिफिकेशन के साथ आज की वीडियो। ये सब हम देख पा रहे हैं, हमारे इसकी कोई बिग अपडेट आई है वैकेंसीज के रिगार्डिंग 2025 में। वो टीजीटी पीजीटी की है, गेस्ट है, परमानेंट है, क्या सब है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि वैकेंसी अपडेट, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आया तो कुछ ना कुछ वैकेंसी के रिगार्डिंग आया है, थोड़ी सी इसी चेहरे पर आ जानी चाहिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसीज आई हैं, टोटल वैकेंसीज, और वो गेस्ट वैकेंसी आई है या परमानेंट वैकेंसी आई है, वो टीजीटी की है, पीजीटी की है, कौन सी किस टाइप की वैकेंसीज आपकी आई है। लास्ट बात हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि जो वैकेंसीज है, जो आपको जॉब मिलेगी तो उसकी लोकेशन क्या रहने वाली है। तो इन सब के साथ, टॉपिक्स के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं परमानेंट वैकेंसी EMRS की। जैसा कि बहुत पहले भी एक ट्रेंड चला था जिसमें परमानेंट वैकेंसीज का जिक्र आया था कि 32,000 प्लस वैकेंसीज EMRS प्रोवाइड कर रहा है। वो एक वीडियो हमने भी, आप पीछे चैनल पे जाके देख सकते हैं, एक वीडियो हमने भी डाली थी कि 32,000 प्लस वैकेंसीज का जो एक चला हुआ है, जो EMRS में फिल की जाने वाली है, उसमें से फर्स्ट पेज में बहुत सारी वैकेंसीज जो है भरी गई थी। वो भी हमने एक वीडियो डाली थी, कितनी वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट के लिए भरी गई थी। अब हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं परमानेंट वैकेंसीज की इन EMRS, तो लास्टली मीटिंग में बातचीत हुई थी, मैंने भी वो मीटिंग ज्वाइन की थी वर्चुअली। तो उसमें हमारे जो कमिश्नर सर हैं उन्होंने बताया था कि बहुत जल्द EMRS में वैकेंसीज आने वाली है। अभी तक इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, बट ये कहा गया है कि उम्मीद है इसी मंथ के लास्ट तक लगभग 7,000 प्लस सेकंड फेज की वैकेंसीज आने वाली है। सेकंड फेज की वैकेंसीज को फिल करने के लिए नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। तो वे सब अभ्यर्थी जो EMRS के लिए, EMRS में जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो EMRS में के लिए एलिजिबल है किसी भी पोस्ट के लिए, वो अपनी तैयारी में थोड़ा और जोर डाल दें। और ये कहा गया है जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसके 6 महीने से 8 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी, 6 महीने से 8 महीने के अंदर। तो बहुत ही कम समय रह गया है कि जॉब पाने के इच्छुक अभ्यर्थी जल्दी ही अपनी जॉब पर होंगे EMRS में। ये तो थी परमानेंट वैकेंसीज की बात, जो कि अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ नहीं है, बट कभी भी इस मंथ में, इसी मंथ में, अगस्त मंथ में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अपनी तैयारी करते रहें। दूसरी बात, अगर आगे मैं चलता हूं गेस्ट टीचर फैकल्टी की, तो अभी अभी आज आज ही एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टेट सोसाइटी ने एक नोटिफिकेशन आउट किया है जिसमें गाइडलाइंस दी गई है। गाइडलाइंस क्या दी गई है मैं आपको बता देता हूँ। गाइडलाइंस इसमें दी गई है, गाइडलाइंस फॉर इंगेजिंग गेस्ट टीचर अगेंस्ट वैकेंसीज। गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाली गई है कहाँ पर, जम्मू में। अगर मैं बात करूँ, ये गेस्ट टीचर की जो वैकेंसी निकाली गई है वो दो तरीके की वैकेंसीज है, पीजीटीज है और टीजीटीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं बात करता हूँ, वो 28 जो है टोटल वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, जिसमें 30 वैकेंसी पीजीटी की रहेंगी और 15 वैकेंसी जो है
पीजीटी की रहेंगी। ये जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे एमआरएस स्कूल्स है, 6 स्कूल्स है, उनमें अलग अलग लोकेशंस पे ये वैकेंसी रहने वाली है और अलग अलग सब्जेक्ट की रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूं आगे, मैं आपको पर्टिकुलर दिखा देता हूँ कहाँ पर वैकेंसी कितनी कितनी कौन कौन से सब्जेक्ट की आई है। स्कूल वाइज मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो एक रेफरेंस दिया गया है, विद रेफरेंस above mentioned communication, I am directed to convey authorization to arrange required number of guests locally from approved valid panel nearest JNBCP per nest guidelines. First instance below. देखिए इन्होंने डायरेक्शन दी है कि एक पैनल गठित किया जाएगा आसपास के जो भी जहां भी एमआरएस स्कूल पढ़ रहा है उसके आसपास कोई केबी होगा या जेएनबी होगा, वहां के टीचर्स का या प्रिंसिपल्स का या जो है वाइस प्रिंसिपल्स को मिला के पैनल गठित किया जाएगा और उस पैनल के थ्रू ये वैकेंसी फिल की जाएंगी गेस्ट टीचर्स की अलग अलग एमआरएस स्कूल्स में। तो लोकेशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटीसी। मैंने अभी बताया था आपको पीजीटीसी में टोटल 13 वैकेंसी आने वाली है। तो ये 5 स्कूलों की वैकेंसी निकलेंगी। नेम ऑफ एमआरएस तंगमर्ग गुड़गांव में हमारा जो एमआरएस का स्कूल है वो तंगमर्ग में पड़ता है। तो उसमें 3 पीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री। तो आप देख पा रहे हैं कि तंगमर्ग में है, सालिया अनंतनाग में जो हमारा एमआरएस है वहां पे पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। और जो हमारा एमआरएस स्कूल मेंढर में पड़ता है उसमें पीजीटी में सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, एक पीजीटी फिजिक्स की और एक पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। तीसरी बात हम करते हैं गुर्दनवाला रजौरी। जो रजौरी में हमारा स्कूल है गुर्दनवाला में, उसमें भी 3 वैकेंसी पीजीटी की है, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी इंग्लिश। हर पोस्ट के लिए एक एक वैकेंसी स्कूल में है। एक हमारा स्कूल जो है गुरेज में है, जो गुरेज में है इसमें भी वैकेंसी जो है पीजीटी इंग्लिश की है, पीजीटी फिजिक्स की है। जी हाँ, तो इस तरीके से आपने देखा जो 13 पीजीटी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से स्कूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको दिया गया है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है पीजीटी के लिए, आपको पता है पीजीटी में जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी है उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी जनरल एलिजिबिलिटी है, आगे जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसके रिगार्डिंग भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो जो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपनी तैयारी करें और जल्द ही जैसे ही डेट फाइनल हो जाएगी, पैनल बन जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। उसकी भी हम वीडियो के थ्रू आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें टीजीटीसी, तो टीजीटीसी भी मैंने बताया था आपको टोटल 15 वैकेंसी आपके पास आने वाली है। अगर मैं कहूँ तंगमर्ग कुलगांव वाला जो हमारा ईएमआरएस है उसमें टीजीटी की ये 5 वैकेंसी है, टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी उर्दू, टीजीटी फीमेल पीईटी फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होता है फीमेल की उसकी वैकेंसी और टीजीटी म्यूजिक की। ये 5 वैकेंसी जो है तंगमर्ग कुलगांव में है। तो अगर आप देखेंगे कि तंगमर्ग जो गुड़गांव में जो स्कूल है उसमें 5 तो टीजीटी की हो गई है और प्लस में अगर हम बात करें 3 उसमें पीजीटी की। तो तंगमर्ग वाला जो स्कूल है गुड़गांव में उसमें टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें से 5 जो है टीजीटी की है और 3 जो है पीजीटी की वैकेंसीज है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है तंगमर्ग गुड़गांव में जो इच्छा रखता है अपनी पोस्टिंग पाने के लिए, वो भी अपनी तैयारी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते रहे। नेक्स्ट इसी तरीके से सलिया अनंतनाग में जो हमारा स्कूल है उसमें 2 टीजीटी की वैकेंसी आई है, टीजीटी म्यूजिक की और टीजीटी पीईटी फीमेल की। ठीक है, 2 सलिया की अगर मैं बात करूं 2 टीजीटी है और सलिया में 3 टीजीटी है। टोटल 5 वैकेंसीज हमारे सलिया वाले स्कूल में है। मेंटर कुंज की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा कुंज, इसमें एक टीजीटी साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी उर्दू, टीजीटी फीमेल पीईटी। तो ये 4 टीजीटी की वैकेंसी जो हमारे कुंज मेंढर में रहने वाली है। 4 टीजीटी की प्लस में पीजीटी की अगर बात करें तो 2 पीजीटी की यहाँ पर थी। तो टोटल 6 वैकेंसी जो है हमारे यहाँ पर जनरेट होने वाली है, किसमें, ये हमारा मेंढर कुंज में। नेक्स्ट गुर्दनवाला रजौरी की बात करें तो 3 टीजीटी की वैकेंसीज में है,
टीजीटी टीईटी फीमेल की, टीजीटी हिंदी और टीजीटी उर्दू, ये 3 वैकेंसी पीजीटी की, प्लस में गुर्जरवाला में पीजीटी की 3 है। तो टोटल 6 वैकेंसी आपकी गुर्जरवाला रजौरी में जो हमारा हमारा स्कूल है उसमें रहने वाली है, 3 पीजीटी की और 3 पीजीटी की। अब लास्ट जो ग्रेस वाला जो हमारा स्कूल है उसमें एक पीजीटी मैथ की वैकेंसी है और पीजीटी की उसमें 2 थी। तो गुरेज वाले स्कूल में अगर हम बात करें तो 2 पीजीटी की और 1 पीजीटी की, टोटल 3 वैकेंसी रहने वाली है। इस तरीके से आप देख पाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और लोकेशन वाइज मैंने आपको ये नोटिफिकेशन आपको दिखाया है, इसमें अलग अलग मेंशन करके दिया गया है कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ पर रहने वाली है। तो उसी हिसाब से हर सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी चाहता है मैं एमआरएस में जॉब करूं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर आपके सामने आया है। आप गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उनमें जॉब कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप वहां से ले सकते हैं। तो इन एलिजिबल जो भी टीचर्स हैं, जो भी कैंडिडेट हैं अपने सब्जेक्ट वाइज एलिजिबल है, वो अपना थोड़ा सा तैयारी करके रखें और जल्द ही आपको डेट और जो है लोकेशन मेंशन कर दी जाएगी कहां पर आपका इंटरव्यू रहने वाला है या टेस्ट होने वाला है। ये पैनल जैसे ही गठित होता है नियरेस्ट केवी का, जैसे एमआरएस वेंडर की बात करूं मैं, इसके पास पास जो केवी या एनवीएस है उनसे टीचर्स का एक पैनल बनेगा। तो यहाँ के लोकेशन के लिए वहां से सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से जैसे पैनल गठित होता है तो जो भी डेट रहने वाली है, जो भी आगे की गाइडलाइंस रहने वाली है, वो सब चीजें हम आप तक वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जैसा कि हमने आपको ये नोटिफिकेशन दिखाया है, ये जो लेटर आया था हमारा जम्मू स्टेट सोसाइटी की तरफ से, तो अगर मैं आपको अब इसको देख पा रहे होंगे, अगर इसको देखने में कुछ प्रॉब्लम है तो इस लेटर को हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल देंगे, आप इस लेटर को वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम टाइम टू टाइम अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्कूल के रिगार्डिंग देते रहते हैं। इसके अलावा हमारे प्रिंसिपल सर की गाइडलाइंस में और ऊपर से जैसा कि नेक्स्ट की गाइडलाइंस है, हम आसपास की कम्युनिटी से भी जुड़कर हमें रहना है। हमें सिर्फ उन बच्चों को नहीं पढ़ाना जो हमारे साथ यहाँ पे इमारत में एडमिशन हो गया है। इसके अलावा जहाँ जिस कम्युनिटी में हमारा स्कूल पढ़ता है उस कम्युनिटी को भी ऊपर उठाने के लिए हमें जो है कदम उठाने हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग जो है क्लासेस की स्टार्ट की है। अभी स्टार्टिंग में हमने मैथ से स्टार्ट किया गया है। 6th और 8th की पैरेलल क्लासेस हमारी चल रही हैं रेगुलर। टॉपिक वाइज जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस आया है, नई बुक्स जो आई हैं, उनका सिलेबस आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियो प्लेलिस्ट को जरूर देखें। 6th वाले बच्चे जो आसपास के बच्चे हैं जिनका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाया है, या 8th वाले बच्चे जिनका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाया है बट वो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, तो आप उनको ये रिकमेंड जरूर करें। हाँ, यहाँ हमारी जो यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो उन बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी एजुकेशन मिल सके और अपनी तैयारी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फाइनली बट यार